नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि ये जो हमारे देश में लगातार नई नई सड़कें बन रही हैं, आखिर इनके लिए इतना पैसा आता कहाँ से है? आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डील की और उसके पीछे की एक कमाल की स्ट्रैटेजी को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रकम है 6,221 करोड़ रुपए। जी हाँ, सही सुना, 6,221 करोड़। और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? ये इतनी बड़ी रकम नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब NHAI ने हाल ही में सिर्फ 2 हाईवेज से जुटाई है। अब ये सुनते ही सबके मन में एक सवाल आता है ना, कि भाई सरकार एक पब्लिक हाईवे को बेच कैसे सकती है? आखिर ये सड़कें तो हम सबकी संपत्ति हैं। तो फिर इस पूरी कहानी का सच क्या है? तो इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए हम कुछ चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले, ये 6,22,021 करोड़ की डील आखिर है क्या? फिर समझेंगे कि इस बेचने का असली मतलब क्या होता है। उसके बाद देखेंगे कि ये फंड जुटाने का मॉडल काम कैसे करता है, ये पैसा जाता कहाँ है, और आखिर में इसका हम सब पर मतलब आम जनता पर क्या असर पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, यानी इस 6,221 करोड़ की डील से। समझते हैं कि ये आंकड़े असल में क्या कहानी बताते हैं। तो देखिए, ये जो डील है ये दो बड़े हाईवे सेक्शन से जुड़ी हुई है। एक है महाराष्ट्र में अमरावती से चिखली तारसोर तक का करीब 256 किलोमीटर का स्ट्रेच, और दूसरा है आंध्र प्रदेश में गुंडुगोलानु से चिन्नाउतपल्ली तक, जो लगभग 54 किलोमीटर का है। मतलब कुल मिलाकर 310 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा सड़कों का नेटवर्क है ये। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। जब NHAI कहती है कि उसने हाईवे बेच दिए, तो क्या इसका वही मतलब है जो हम समझते हैं? चलिए इस बेचने शब्द के पीछे का असली खेल समझते हैं। तो देखिए, इस चीज को कहते हैं एसेट मोनेटाइजेशन। अब ये है क्या? ये एक बहुत स्मार्ट तरीका है। इसमें होता ये है कि सरकार हाईवे जैसी किसी संपत्ति का मालिकाना हक मतलब ओनरशिप तो अपने पास ही रखती है, लेकिन एक फिक्स टाइम के लिए उससे होने वाली कमाई जैसे कि टोल का पैसा उसे वसूलने का अधिकार प्राइवेट इन्वेस्टर्स को दे देती हैं। और इसके बदले में वो इन्वेस्टर्स सरकार को एक बहुत बड़ी रकम एक साथ मतलब अपफ्रंट दे देते हैं। अच्छा, इसको और आसान बनाते हैं। संपत्ति बेचने और मोनेटाइज करने में जमीन आसमान का फर्क है। बेचने का मतलब है ओनरशिप हमेशा के लिए गई, सरकार उस संपत्ति को हमेशा के लिए खो देती है। लेकिन मोनेटाइज करने का मतलब है कि सिर्फ कमाई का हक कुछ समय के लिए दिया गया है। टाइम पूरा होते ही वो हक और संपत्ति दोनों सरकार के पास वापस। तो ये कोई प्रॉफिट कमाने का खेल नहीं है, बल्कि नए प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा जुटाने का एक जबरदस्त तरीका है। तो सवाल ये है कि ये पूरा मॉडल, ये फंड जुटाने का तरीका असल में काम कैसे करता है? और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है एक हीरो की, जिसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, या शॉर्ट में कहें तो इन्विट। इन्विट को आप सिंपल भाषा में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का एक म्यूचुअल फंड समझ लीजिए। जैसे म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोग पैसा लगाते हैं, वैसे ही इन्विट भी कई छोटे बड़े इन्वेस्टर्स से पैसा इकट्ठा करता है। फिर इन इन्वेस्टर्स को हाईवे से जो भी कमाई होती है, मतलब जो टोल इकट्ठा होता है, उससे एक रेगुलर इनकम मिलती रहती है। और NHAI का जो अपना ट्रस्ट है, उसका नाम है नेशनल हाईवेज इंफ्रा ट्रस्ट यानी NHIT। अब देखिए, ये पूरा प्रोसेस एक साइकिल की तरह काम करता है। स्टेप 1, NHAI अपने अच्छे खासे चल रहे हाईवेज को अपने इन्विट्स में डाल देती है। स्टेप 2, इन्वेस्टर्स आते हैं और इस इन्विट में हिस्सा खरीदने के लिए NHAI को एक मुश्त मोटी रकम दे देते हैं। स्टेप 3, अब एक तय समय तक इन हाईवेज से जो भी टोल आता है वो इन इन्वेस्टर्स को मिलता है। और स्टेप 4, जो कि सबसे जरूरी है, NHAI को जो मोटी रकम मिली थी उसे वो देश में नए हाईवे बनाने में लगा देती है। तो पैसा तो आ गया। अब सवाल ये है कि ये पैसा जा कहाँ रहा है, और ये जो पूरी स्ट्रैटेजी है ये कितनी बड़ी है। चलिए इसे समझते हैं। देखिए, ये जो 6,221 करोड़ की डील है ना, ये तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। असल पिक्चर तो बहुत बड़ी है। सिर्फ इसी फाइनेंशियल ईयर में NHAI ने इस मॉडल से 28,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा जुटाए हैं। और जब से ये इन्विट मॉडल शुरू हुआ है, तब से लेके आज तक ये आंकड़ा लगभग 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है। और यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए,
ये जो पैसा आ रहा है ये सरकार का कोई प्रॉफिट नहीं है। इस पैसे को तुरंत बिना देर किए देश भर में नए नेशनल हाईवे बनाने के प्रोजेक्ट्स में वापस इन्वेस्ट कर दिया जाता है। तो ये पूरी तरह से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए कैपिटल जुटाने की एक कवायद है। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर। इन सब बड़े बड़े नंबरों का, इस पूरी स्ट्रैटेजी का हम पर, मतलब आम नागरिकों और ड्राइवरों पर क्या असर होता है? ये हमारे लिए क्यों जरूरी है? इस बारे में NHAI के चेयरमैन संतोष कुमार यादव खुद कहते हैं कि इन्विट देश में नेशनल हाईवे नेटवर्क को और आगे बढ़ाने के लिए पैसा जुटाने में एक बहुत ही जरूरी भूमिका निभा रहा है। मतलब मकसद बिल्कुल साफ है, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाना। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि जब कोई इन हाईवेज पर टोल देता है तो वो पैसा अब इन्विट इन्वेस्टर्स के पास जाता है और यही पैसा फिर देश के किसी दूसरे कोने में नई सड़कें बनाने के काम आता है। तो एक तरह से आज का टोल कल की सड़कों के लिए इन्वेस्टमेंट बन जाता है। तो ये सब समझने के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने का भविष्य यही है? एक ऐसा मॉडल जहां हम अपनी मौजूदा सड़कों से ही नई सड़कें बनाने का पैसा जुटा लें? एक ऐसा सेल्फ सस्टेनिंग चक्र जो देश के विकास की रफ्तार को कभी थमने न दे।